इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में महायुति की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। अमित शाह के घर पर चली बैठक में सीटों पर बन गई है सहमति। बीजेपी 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। शिवसेना 84, एनसीपी के कोटे में 53 सीट। जल्द ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का ऐलान होगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि काफी लंबी ये बैठक चली। बैठक में एक सीट पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि 288 सीटों पर मंथन लगातार जारी है। और ऐसे में आपको बता दें, मुंबई में महायुति की बैठक भी आज संभव है। सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक संभव है। कुछ सीटों पर शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस से बातचीत होनी बाकी है। कल देर रात अमित शाह के साथ तीनों नेताओं की बैठक हुई थी। मुंबई में एनसीपी यानी अजीत गुट को 3 सीट मिल सकती हैं। सोर्सेस के हवाले से यह खबर है। अणुशक्ति नगर, बांद्रा पूर्व सीट एनसीपी अजीत को संभव है, सोर्सेस के हवाले से खबर है। शिवाजी मानखुर्द सीट भी एनसीपी अजीत गुट के खाते में आ सकती है। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार मंथन चल रहा है, मंथन का दौर जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम 160 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लगातार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही महायुति में सीटों को लेकर मंथन लगातार तेज है। और ऐसे में अब लेकिन माना जा रहा है कि अब ये जो विचार विमर्श का दौर है, अब लगभग आखिरी दौर में है। बीती रात सीटों के बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर काफी अहम बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक वो बैठक चली और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। सोर्सेस के मुताबिक लगभग अब सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और अब जल्द से जल्द संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीट बंटवारा है, फॉर्मूला क्या कुछ तय किया गया है, उसका ऐलान भी हो जाएगा। इसी बीच अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, काफी लंबा मंथन चल रहा है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो विचार विमर्श का दौर है वो अब लगभग आखिरी दौर में है। सीटों का क्या कुछ हल निकला, क्या कुछ समीकरण बने, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। अदिति। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से महायुति में सीटों का मंथन तेज हो चुका है। माना यही जा रहा है कि ये विचार विमर्श आखिरी दौर में है। जाहिर तौर पे आप लगातार बयानबाजी देख रही हैं, अमित शाह के साथ बैठकों का दौर है। कल रात भी सीट बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए अमित शाह के आवास पर अमित शाह ने अहम बैठक की थी। करीब 2.5 घंटे बैठक चली और उस बैठक में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। अब सूत्रों के मुताबिक महायुति के बीच में बंटवारे को लेकर 288 में से 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है। 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बीच दावे प्रतिदावों का मामला चल रहा है कि कौन ज्यादा बेहतर वहां पर प्रदर्शन कर सकता है। तो बची हुई जो 28 सीटें हैं उनको लेकर अभी फाइनल जो रूप है वो बनना बाकी है। जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 260 सीटों पर सहमति बनी है बीजेपी के लिए, उसमें 142 सीटें तय हुई हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उसमें 66 सीटें तय की गई हैं। अजीत पवार के एनसीपी के लिए 52 सीटें तय की गई हैं और बची हुई 28 सीटों पर अभी सभी पार्टियों के अपने अपने दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। राज्य में विधानसभा में कुल 288 सीट से बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम 158 से 160 सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं शिंदे चाहते हैं कि उनकी शिवसेना 60 से अधिक सीटों पर लड़े और अजीत पवार चाहते हैं कि यह आंकड़ा और अधिक बढ़ जाए। ऐसे में हर दल यही चाहता है कि अगर चुनाव बाद सरकार बने तो उनकी स्थिति मजबूत रहे। जाहिर तौर पे बड़े पोर्टफोलियो या मुख्यमंत्री की सीट का दावा जिसके पास ज्यादा सीटें हैं या स्ट्राइक रेट अच्छा है वही दे सकता है। अब इसी पर बातचीत चल रही है। लेकिन वहीं अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रणनीतिकार, उन्होंने कहा कि जो भी बातें होंगी वो पार्टी के अंदर ही होंगी, प्लेटफॉर्म पे होंगी। दूसरी अलायंसेस की तरह सड़क पर जाकर मीडिया के सामने ऐसी बातें नहीं करनी। तो सबसे पहला अनुशासन यही है कि एकजुटता नजर आनी चाहिए और किसी भी तरह की असहमति है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उठाई जाए आपस के बीच में। अब देखिए, बीजेपी में महायुति का सबसे बड़ा दल कौन है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार वाली गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 105 सीटें जीती थी और इस बार महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। रणनीति तैयार है, ओबीसी वोट बैंक को लामबंद करना है, मराठा वोट बैंक पर नजर है। ऐसे में सीट शेयरिंग अंतिम दौर पर चल रही है। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं। शिवसेना के, जो शिंदे वाली शिवसेना के पास 40 हैं और अजीत पवार की एनसीपी के पास 43 विधायक हैं।
अब महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। ऐसे में सबसे पहले सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ से पार पाना है। उसी के बाद चुनाव प्रचार शुरू होगा। आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और ऐलान किया है। और ऐसे में चाहे फिर वो डबल इंजन की सरकार की बात हो, चाहे फिर वो अलायंस की एकजुटता की बात हो, चाहे विनेबिलिटी के आधार पर अच्छे प्रत्याशी हो, चाहे जहां पर जो महायुति गठबंधन कमजोर हो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ रणनीति हो, या इंडिपेंडेंट जो और दूसरे जो दल हैं उनके साथ हो, ये तमाम तरीके की रणनीति को लेकर ओबीसी वोट बैंक जो 54%, 52 से 54% माना जाता है, उसको लामबंद करना यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस बीच में बैठकों का दौर है, जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा किया जाएगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि अदिति, इसके पहले भी हमने देखा कि बैक टू बैक कई दौरे रहे अमित शाह के महाराष्ट्र के, और जब जब उन्होंने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सांसदों से, विधायक से बातचीत की, इस बात का जिक्र किया कि अभी भी आपके मन में अगर कोई मनमुटाव है, कोई अगर आपके मन में बात है तो अभी आप उस बात को क्लियर कर लें, लेकिन जब सीट बंटवारा हो जाएगा, जब लिस्टें आने लगेंगी, तब किसी प्रकार के कोई मन में कोई दूसरा थॉट ना आए। यही मैंने आपसे कहा कि अनुशासन, हरियाणा में भी आप देखिए खुद पर्यवेक्षक बन के गए, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे में उन्होंने यही कहा कि अगर हमारी सरकार बनती भी है तो उसका एक सबसे बड़ा पिलर होगा हमारी एकजुटता। जाहिर तौर पे पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ, कौन कब किस रात को किसके साथ था और दूसरे दिन किसी और दल के साथ चला गया। महाराष्ट्र की जनता के लिए इस बार वोट करना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता जब घर से निकलेगी तो वो ये सोच के निकलेगी कि हम किस पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं, और क्या पता कल को आने वाले दिनों में क्या हो जाए, कौन किसके साथ चला जाए। तो कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजी को डिकोड करते हुए अमित शाह ने यही कहा कि जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये 3 दल ऐसे हैं जो हमेशा साथ रहेंगे, ये 3 दल ऐसे हैं जो केवल विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसके लिए बीच में कोई मनमुटाव नहीं होगा, मीडिया से कोई बात नहीं करेगा, सार्वजनिक मंचों पर कोई बयानबाजी नहीं करेगा, जो भी बात है। और यही वजह है कि इतनी बैठकों के दौर के बाद भी केवल 260 सीटों पर ही सहमति बनी है। अभी 28 सीटों पर सहमति बनना बाकी है, क्योंकि उस 28 सीटों में बीजेपी को लगता है कि चंद सीटों पर उनके दावेदारी प्रबल है, तो वहीं एनसीपी को भी ऐसा ही लगता है और वहीं शिवसेना को भी ऐसा लगता है। लेकिन जब तक तीनों साथ नहीं होंगे तब तक उद्धव ठाकरे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरह की विचारधारा रखता है, वोट काट सकता है भाजपा के, उसको काउंटर करना आसान नहीं होगा। जहां शरद पवार को करप्शन के नाम पर घेरा जाएगा, तो जाहिर तौर पे जो विपक्ष है, जो महाविकास अघाड़ी है, वो भी कई ऐसे मुद्दों पर घेरने, बदलापुर की बात ले लें, या अगर बात करें कि अजीत पवार के पुराने करप्शन के मुद्दे को ले लें, ऐसे मुद्दों पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा। और साथ में जिस तरीके से मूर्ति टूटने का जो प्रकरण हुआ, वो जाहिर तौर पर मराठा सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हावी होगा। तो दोनों की रणनीति जरूर तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलायंस अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले में काफी आगे निकल चुके हैं। और अमित शाह की एक ही आस है कि किसी भी तरह की बातचीत केवल पार्टी के मंच, अलायंस के मंच पर होगी, बाहर जाकर मीडिया से कोई कुछ बात नहीं करेंगे। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार महाराष्ट्र पर मंथन जारी है और कहा जा रहा है कि अब ये जो मंथन चल रहा है, लगभग अंतिम दौर में ये मंथन है। कुल 288 सीटें हैं और ये जानकारी है कि 260 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें 28 सीट पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बीच में दावे प्रतिदावे का फिलहाल मामला चल रहा है। बीजेपी चाहती है कि कम से कम 160 सीट पर वो चुनाव लड़े। हालांकि अब इंतजार किया जा रहा है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कब ऐलान हो जाएगा। ये जो जानकारी मिल रही सोर्सेज के हवाले से कि जिसमें जल्द ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें सीट के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। जानकारी ये भी है कि आपको बता दें, आज रात महायुति की एक बड़ी बैठक संभव है। इसके पहले भी हमने देखा कल काफी देर रात तक बैठक चली। बीजेपी 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, शिवसेना 84, एनसीपी के कोटे में 53 सीटें आ सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है। बीती रात भी सीटों के बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। 2.5 घंटे की लंबी ये बैठक चली, इसमें मंथन किया गया। 260 सीटों पर जानकारी है कि सहमति बन गई है और बाकियों पर अब जल्द ही सहमति बनने की भी उम्मीद है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें तो कुल 260 सीटें ये बताई जा रही हैं। बची हैं जो 28 सीटें, उन 28 सीटों पर जो कुछ पेच कहीं फंसा हुआ है तो उसको खुद अमित शाह सुलझाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं।
अब क्योंकि आज भी बैठक होने की संभावना है, कुछ सीटों पर शिंदे, अजित पवार, फडणवीस से बातचीत होनी बाकी है, उनसे बातचीत होगी और कुल मिलाकर सारी सीटों पर मंथन चल रहा है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जाए, किस तरीके से यह तय किया जाए, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है क्योंकि बीजेपी की ये कोशिश है, ये चाहत है कि 160 सीट से ज्यादा पर उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 151 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के लिए लगभग तय माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र पर मंथन लगातार दिल्ली में चला, लंबा ये काफी मंथन रहा, लेकिन क्या कुछ हल निकला है इस मंथन का, ये देखना होगा क्योंकि हर दल चाहता है कि अगर चुनाव के बाद सरकार बने तो उसकी स्थिति इसमें मजबूत हो। अब लेकिन देखना यह होगा कि कौन कितना एडजस्ट करता है या क्या कुछ ये समीकरण सीट बंटवारे के निकलकर सामने आते हैं क्योंकि 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और ऐसे में राज्य में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी, अजित पवार का जो गुट है उसकी गठबंधन की सरकार है। 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी और इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। अगर हम बात करें सीट शेयरिंग की तो लगभग ये दौर अंतिम, ये जो बातचीत है लगभग अंतिम दौर में चल रही है। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लंबा मंथन महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में चल रहा है, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल इस वक्त तेज होगी। देखिए, महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए आखिरी दौर की बैठक चल रही है। कल रात महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए दिल्ली में बैठक हुई। अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। देर रात तक यह बैठक चली जिसमें महाराष्ट्र के महायुति के जो तीनों दल थे वह इस बैठक में शामिल रहे। जानकारी ये मिल पा रही है कि करीब 260 सीटों पर आपसी सहमति बन गई है। 28 सीटें ऐसी है जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, जिस पर तीनों दल दावे कर रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से आपसी सहमति के द्वारा इन 28 सीटों पर जो मतभेद मिटाया जाएगा। इस सीट शेयरिंग में अभी तक जो आंकड़े सामने आए जिसमें बताया गया कि 142 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, और 55 सीटें, 55 सीटें जो है शिंदे गुट को जाएगी। उसके बाद जो है करीब 52 सीटें जो है अजीत पवार गुट को जाएगी और जो 28 सीटें हैं उनमें से भी भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 से 12 सीटें और ले ली जाए। तो सत्यप्रकाश, कुल मिलाकर अब जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नजर उस पर है, इंतजार उसका है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।